जय श्री राम दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, तीर्थ गए मंदिर गए हजार, यदि अपने बाप की सेवा कर ली तो मिल गया प्रभु का द्वार। एक कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, अंधा हो चुका था। अपने कमरे में लेटा हुआ था। प्यास लगी, बहू को आवाज़ दी कि बहू पानी दे दो, तो बहू ने आवाज़ अनसुनी कर दी। कुछ समय बाद फिर उसने कहा कि बहू बहू प्यास लगी है, पानी दे दो। बहू ने बात नहीं सुनी, वह अपने मोबाइल पर बातें करने में मस्त थी। प्यास ज़्यादा लगने के कारण वो बिस्तर से उठे और सोटी पकड़कर बाहर निकले तो बहू ने देख लिया। बहू उनको उल्टा सीधा बोलने लगी कि काम धंधा तो है नहीं, सारा दिन तंग करते रहते हैं। तब उसने कहा कि बेटा, बहुत प्यास लगी थी, आवाज़ दी तेरे को, थोड़ा सा पानी दे दे। तो उसने कहा देती हूँ तेरे को पानी। उल्टा सीधा बोलने लगी। तो इतने में ही उसका पति आ गया। पति ने कहा, पिताजी आप बाहर कैसे, आप अपने कमरे में रहिए ना। तब उसने कहा बेटा बहुत प्यास लगी थी, बहू को कहा। तो बहू ने बात सुनी नहीं। पति को क्रोध आ गया तो पति ने अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया। तो पत्नी ने भी आगे से गुस्से में कह दिया कि सारा दिन तो इनकी सेवा करती रहती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, मैं घर की नौकरानी हूँ। तो पति को और गुस्सा आ गया कि उसने थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा तू नहीं सेवा कर सकती तो मैं अपने पिता की सेवा आप कर लूँगा। तो पत्नी ने भी गुस्से में कह दिया ठीक है, मैं अपने मायके चले जाती हूँ। तो पति ने भी कह दिया ठीक है। पर पत्नी अपने मायके गई नहीं, पर गुस्से में थी। बेटा अपने पिता को लेकर कमरे में गया, पानी पिलाया, कहने लगा कि पिताजी आज से सेवा मैं आपकी करूँगा, आपके लिए कोई सेवा के लिए सेवक भी रख दूँगा। तो पिता ने कहा कि बेटा तू अपने परिवार में क्यों झगड़ा करता है, तू मुझे कोई वृद्ध आश्रम में छोड़ा, मेरा थोड़ा सा समय तो रह गया है। तो उसने कहा पिताजी क्या बात करते हो आप, जब माँ मुझे 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी तब आपने मुझे माँ का प्यार और पिता का प्यार दोनों दिया, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया लिखाया, मेरी सेवा की, और आज आपको मैं इस हालत में कहीं छोड़ आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता पिता जी। मैं पत्नी को छोड़ सकता हूँ, आपको नहीं छोड़ सकता। तो एक दिन वो बड़े डॉक्टर के पास ले गया, अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन कराया और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 महीना पट्टी नहीं खोलनी। तो वो घर ले आया, पिता की सेवा करने लगा। दुकान पर अब जाता नहीं था, सोच में पड़ गया कि क्या करूं। तो पिता ने एक दिन कहा कि बेटा तो दुकान पे चले जाया कर, मेरा कोई बात नहीं, तेरी दुकानदारी भी खराब हो रही है। तो पत्नी मायके तो गई नहीं थी, उसने भी बात सुनी। तो उसने भी कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से पिताजी की सेवा मैं करूंगी, आप दुकान पर जाइए। अब पत्नी के मन में अभी भी गुस्सा था, वो दुकान पर जाने लगा।
एक दिन उसको कारोबार के लिए कहीं हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सोच में पड़ा था, तो पत्नी ने कहा कि आप चिंता न कीजिए, आप जाइए, मैंने अपनी माँ को बुला लिया है। तो उसने कहा कि माँ को बुलाने की क्या जरूरत थी। तो उसने कहा आप जाइए, मैंने बुला लिया है, सब काम हो जाएगा। वो चले गया। माँ और बेटी ने पीछे से एक चाल खेली। बेटी ने बताया, माँ मैं इस बूढ़े से बहुत दुखी हूँ। तो माँ ने अपनी बेटी के लाड़ प्यार की खातर उसको कहा कि बेटा चिंता ना कर, छोटी सी बात है, ये पहले ही अंधा है, इसको ऐसे करते हैं, बाहर कहीं छोड़ आते हैं, या तो ये अंधा होने के कारण मर जाएगा, या वहीं दूर निकल जाएगा, भीख मांग के अपना गुजारा कर लेगा, लोग इसको भीख दे दिया करेंगे। तो उसने बेटी ने कहा माँ को, यदि मेरे पति को पता चला, तो उसने कहा कुछ नहीं पता चलेगा, कह देंगे ये पता ही नहीं लगा कब निकल गए घर से। तो दोनों ने हाँ में हाँ मिला दी। एक दिन दोनों ने बूढ़े व्यक्ति को लिया, उसको लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वहाँ बेंच पर बैठा दिया, कुछ खाने को लाने को दिया, और कहने लगी कि हम आते हैं। बहू ने कहा पिताजी आप यहीं बैठिए। तो वो खाने लगा। कुछ समय बाद उसने पानी मांगा तो कोई भी पानी देने वाला नहीं था। 3-4 आवाज लगाई, कोई नहीं था पास में। तो इतने में एक लड़का आया। उसने कहा बाबा जी किसको बुला रहे हैं। तब उसने कहा कि मेरी बहू और मेरी समधन थी, वो कहाँ गए। तो उसने कहा कोई नहीं है। कुछ समय व्यतीत हो गया, कोई नहीं आया। तो उसने देख लिया कि मेरे साथ धोखा कर गई हैं। तो उसने बेटे को कहा कि बेटा एक काम कर दे, मेरी बेटी को फ़ोन लगा के मेरी बात करा दे। तब उसने उसकी बेटी का नंबर लेकर फ़ोन लगाया, उससे बात कराई। तो उसने बताया कि बेटी तेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया, तू मुझे आकर ले जा। बेटी आई। तो बेटी ने आते सार अपने भाई को फ़ोन किया। भाई अपने काम काज छोड़कर फटाफट दौड़ा चला आया। तो बेटी अपने पिता को अपने घर ले गई थी। जब भाई आया तो भाई अपने बहन के घर गया और पिता की हालत देखी और पिता को सारा कुछ पूछा। तो पिता ने सारी बात बता दी। तो बहन और पिता को लेकर वो घर आया और गेट पर ही खड़ा कर दिया। आप अंदर गया और जाके अपनी पत्नी को पूछा कि पिताजी कहाँ पर है। तो उसने कह दिया कि हमें पता ही नहीं लगा, 2 दिन से वो कहीं निकल गए हैं, हम चिंता में हैं, क्या करें। तो उसको और गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ जड़ दिया अपनी पत्नी पर और कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। उसकी माँ को भी कहा कि आपको भी शर्म आनी चाहिए, जो अपनी बेटी का आप गलत बातों में साथ देती हैं, मेरे घर से निकल जाइए। जब वो दोनों बाहर आई तो देखा कि पिताजी तो बाहर खड़े थे। वो अपने माँ और बेटी मैके चले गए। वो अपनी बहन और पिता को लेके अंदर आ गया। दोनों भाई बहन पिता की सेवा करने लगे। बहन 2 दिन बाद अपने ससुराल चलेगी। तो बेटा कहने लगा कि पिताजी मैं अपनी पत्नी से तलाक ले लूँगा, मैं उसको नहीं रखूँगा। उसने अपने पिता के लिए एक सेवादार भी रख दिया। उधर जब बेटी के पिता को पता लगा
तो उसने भी बहुत डांटा उनको कि आपने गलती की है। बेटी को भी कहा कि बेटी, यदि तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे तू क्या सोचेगी। अपनी पत्नी को भी कहा, पर दोनों भी नहीं मानी अपनी गलती। कुछ दिनों बाद पिता चिंता में रहते हुए उसको हार्ट अटैक हुआ और बेटी का पिता चल बसा। कुछ ही दिन और बीते थे कि माँ बाजार जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो एक टांग चले गई। उसने अपने भाई भाभी को कहा इलाज कराने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तब उन्हें फ़ोन करके अपने पति को कहा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तब बेटी की माँ ने कहा कि बेटी, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोगों ने जैसा दोनों ने कर्म किया, प्रभु ने उसका फल हम लोगों को दे दिया। इसलिए ये कहानी हमें यही बताती है कि जब भी हम कर्म करते हैं, मोह माया में, ममता में फंसकर गलत कर्म कर जाते हैं, उसका फल हमें देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। जय श्री राम।